नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं क्रमवीर सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बीच अक्सर दूरियों की खबर तो आप सुनते रहते हैं। राव इंद्रजीत सिंह जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर उनके क्षेत्र की अनदेखी और विकास नहीं करने का आरोप लगाते रहते हैं। राव इंद्रजीत सिंह अक्सर कहते हैं कि उनके क्षेत्र के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र ने वोट दिया उस हिसाब से विकास कार्य नहीं होते। अक्सर उनकी ये शिकायत रहती है। लेकिन बीते दिनों गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में एक ऐसा वाक्य हुआ जिसका शायद राव इंद्रजीत सिंह को भी अंदाजा नहीं था। दरअसल गुरुग्राम के पचगांवा में एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के विस्तार के लिए एक कार्यक्रम था जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित अनेक मंत्री वहां मौजूद थे। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। राव इंद्रजीत सिंह अपने चिर परिचित अंदाज में उसी प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर उनके क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगा रहे थे। राव इंद्रजीत सिंह ने आरोप लगाया कि गुरुग्राम में बनने वाले एक पार्क का नाम राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर किया जाना था, लेकिन 2011 से लेकर के और आज तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसी प्रकार वो अपनी बात कहते जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बातों बातों में ही कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री से मिलकर काम करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री भी कम से कम एक हाथ तो आगे बढ़ाए। इतना सुनते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री अपनी सीट से उठे और मनोहर लाल खट्टर जा पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से हाथ मिलाने के लिए। यह सब देखकर राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपना भाषण बीच में छोड़ा और वो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने पहुंच गए। जब ये सारे वाक्य हुआ, इसको देखकर एक समय तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन इसके बाद सभी ने दोनों की तारीफ की। अब दोनों की इस प्रकार से जब मिलने के बाद अब लोगों के अंदर ये चर्चा बन गई है कि क्या अब राव इंद्रजीत सिंह आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा में और विशेष रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अपनी नजदीकियां बढ़ाकर अपने क्षेत्र में, जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि उन्होंने लगातार पिछले काफी सालों से उनका राज रहा है, चाहे वो महेंद्रगढ़ की बात करें या फिर अपने रेवाड़ी की करें, गुरुग्राम की करें, पूरे हरियाणा पर उनका राज रहा है, लेकिन जिस तरह का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। GR International School Kanina, number 1 in scholastic and co-scholastic activities, number 1 in sports and other cultural activities, and also number 1 school in the selections of NEET, IIT, NTSC, NDA. GR International School Kanina, एक भरोसा कल भी आज भी। तो क्या अब राव इंद्रजीत सिंह आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर के उनके क्षेत्र के अंदर विकास के कार्यों में गति लाना चाहते हैं? ये पूरा नजारा देखकर अब लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं कि क्या राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों के बीच के मतभेद खत्म हो गए हैं? क्या दोनों मिलकर के अब हरियाणा के अंदर भाजपा को और मजबूत करने वाले हैं? पूरा वाक्य क्या कुछ हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। ये पढ़ाई समझ आती नहीं, इंटरेस्टिंग नो वे। वैसे शाम तक लेक्चर्स की बम्बार्ट में और रिपोर्ट कार्ड में पहाड़ जितनी फीस और बदले में मिला नॉलेज और फैसिलिटीज इतनी सी। झूठे रिपोर्ट कार्ड, झूठे प्रोमिसेस और ऊपर से ट्यूशन का प्रेशर। My class teachers and my friends never let me feel down. मेरे बच्चे को मिलती है मैक्सिमम फैसिलिटी मिनिमम रीजनेबल फीस में। मैं एक गरीब जमींदार हूँ, मेरे बच्चे RR सेम करीना पढ़े और मेरे बच्चे कामयाब है। RR सेम स्कूल बहुत बढ़िया है। मैं यूं कह रहा था कि 10 साल का डीजल का, 15 साल का पेट्रोल की गाड़ी बंद हो जाती है NCR के अंदर। ट्रैक्टर को माफी चाहिए कि ट्रैक्टर किसान का एकमात्र खेती करने वाला एक ये मशीनरी, क्या इसको आप माफ कर सकते हैं? क्या ये सारे हरियाणा के लिए एक सौगात होगी? और मुख्यमंत्री जी से भी मैं कुछ कह दूं तो मौका मिलता है कभी कभी। लोग मेरे से ये पूछते हैं, मुख्यमंत्री जी कि आपकी चीफ मिनिस्टर साहब से बनती भी है कि नहीं बनती है? मैं यूं कहता हूं कि
मैं सबसे भला चीफ मिनिस्टर हमारे इनको मानता हूं, मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बनती है, पर लेकिन बात कहना तो जरूरी है ही ना। लोग मेरे से जब पूछते हैं कि वजीराबाद के अंदर जब स्टेडियम नहीं बना, तो क्या ये वजह तो नहीं है कि वजीराबाद में यूं कह दिया कि इस स्टेडियम का नाम राव वीरेंद्र सिंह के नाम से रखा जाएगा? ये मेरे सामने बात आती है। और 2 बार जब से गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, जब से कॉरपोरेशन बनी है, गुड़गांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 2 बार पारित हो लिया, 2 सन 11 के अंदर, कि जो बायोडायवर्सिटी पार्क है हमारा गुड़गांव और दिल्ली के बीच के अंदर, इसका नाम रखा जाए राव वीरेंद्र सिंह बायोडायवर्सिटी पार्क। अब 11 के अंदर करा हुआ मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे। 3 साल तो उन्होंने ठंडे बस्ते में रखा, और उसके बाद 7 साल हमारे को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए हुए हो गए, तो 7 साल अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। और 2021 के अंदर फिर से दोबारा से उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बार 11 के अंदर और एक बार 21 के अंदर यह फैसला किया कि भाई बायोडायवर्सिटी का नाम राव वीरेंद्र सिंह के नाम से रखो। तो जो अधिकार क्षेत्र अगर 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू हो गई होती, तो ये जो अधिकार क्षेत्र था ये कॉर्पोरेशन का था, चंडीगढ़ फाइल जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर मेरे से नहीं बनती है तो बता दीजिए जी, मैं तो वापस ले लूंगा कि भाई मेरे ये डिमांड मेरी नहीं है, ये पब्लिक ने करी, कॉर्पोरेशन ने करी है ये। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि हमने और आपने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर स्थापित किया। नरेंद्र भाई मोदी का आशीर्वाद रहा है। आज के दिन हम और आप नहीं चलेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो भाई मैं ही चाहता हूं कि आपके साथ मिलूं, पर आप कम से कम आधा हाथ रास्ते तो हाथ बढ़ाओ तो काम चल जाएगा। मैं अब आगे इसके विषय में नहीं बोलूंगा, जो रह गई बात ना वो मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। आज हमारे बीच के अंदर दुष्यंत जी बैठे हुए हैं और मैंने निवेदन इनसे किया था, पचगांव से ताउडू वाली रोड MES के पास है। भारत सरकार का एक महकमा डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आता है, मुझे पता किस किस्म का महकमा है, उसमें जूनी रैंक थी। आज उन्होंने OPWD से बनाने का मंजूरी दे दी है, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं उम्मीद यह करता हूं कि आज के दिन राजस्थान से मुख्यमंत्री सबसे पहले जुड़ करके भाग गए, हमारी बात सुनी नहीं, अपनी सुना गए, लेकिन उनके मंत्री हैं। मैं गेहलोत साहब को अच्छी तरह से 25 साल से मैं जानता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस में रहा था। जो भी राजस्थान के मंत्रीगण यहां पर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भिवाड़ी एक बहुत भारी इंडस्ट्रियल एरिया आपका बन गया, लेकिन भिवाड़ी का गंदा पानी सारा का सारा हमारे यहां पर हरियाणा के अंदर आ रहा है। और चलो 5-10 गांव तक आ जाए तो हम खामोश भी रहें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोल चुका, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग चुकी कि भिवाड़ी का गंदा पानी हरियाणा के अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। DC हमारे और अलवर के कई बार मिल चुके, लेकिन कोई फर्क नहीं हो रहा। और सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि गंदा पानी लीच करके नीचे जाकर के जज्ब हो करके साहबी नदी के बेड के अंदर नीचे पहुंच करके, जहां से हम पानी पीने को लेते हैं, सारे एरिया को प्रदूषित कर देगा, उस पानी को नशूद कर देगा। तो आपसे भी गेहलोत साहब और आपके जो प्रतिनिधि यहां पे बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है, कृपा करके हमको बख्शो, भिवाड़ी का पानी भिवाड़ी तक ही सीमित रखो, हमारे को उसका मार से बचाओ। ये मेरा आखिरी निवेदन था।
और मैं ज़्यादा लंबा ले गया, गेट साहब माफ़ करूँगा अगर ज़्यादा कुछ बोल गया तो। आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद आपका जो आप सब लोग यहाँ पर आकर के गजपति जी के स्वागत के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। अब चर्चा ये भी चल पड़ी है कि जिस तरह से अहिरवाल के अंदर नांगल चौधरी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव का कद जो पार्टी में बढ़ता जा रहा है, जो उनके कार्यकर्ता और जो उनके समर्थक है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब वो एक क्षेत्र से नए संबंध रख करके पूरे महेंद्रगढ़ यहाँ के अहिरवाल के अंदर जो है वो अपना प्रभाव दिखाने लगे हैं और पूरे अहिरवाल की जो मांगे हैं उनको लेकर विधानसभा में भी जिस तरह से वो मुद्दों को उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सब को देखकर भी लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह भी इस बात को भांप गए हैं अच्छे से और शायद इसीलिए अब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके बीच जो मतभेद थे उनको भुला करके और आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपने क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाना चाहते हैं, इसीलिए शायद ये पूरा वाक्य हुआ हो। बहरहाल इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाहिर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार। यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन संस्कार संग सही दिशा ले यदुवंशी में जीवन। NTSC, IIT, मेडिकल, NDA, IJSO, CPT में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला इंडिया का पहला स्कूल यदुवंशी।